सोचिए, भारत में जमीन का एक छोटा सा झगड़ा असल में 3000 साल पुरानी एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। सुनने में किसी फिल्म की कहानी लगती है ना, पर ये एक बहुत ही दावदार दावा है। और आज हम इसी दावे की जड़ तक जाएंगे, एक किताब के जरिए जिसका नाम है नग्न सत्य, हीरा नागपुर। चलिए इसकी पड़ताल करते हैं। सीधे दिल पर लगने वाली बात है ना? ये शब्द है किताब के लेखक कर्मा नायक के, और बस यही कुछ लाइनें पूरी कहानी की नींव रख देती हैं। ये किताब दावा करती है कि हीरा नागपुर में आज जो लड़ाई चल रही है वो किसी बहुत गहरे, बहुत पुराने ऐतिहासिक षड्यंत्र से जुड़ी हुई है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सिंडिकेट है कौन या क्या है, और किताब इसे कहानी का सबसे बड़ा विलेन क्यों मानती है? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। तो हमारी ये पड़ताल शुरू होती है हीरा नागपुर से, एक ऐसी जगह जिसे ये किताब एक क्राइम सीन कहती है। जी हाँ, एक अपराध स्थल। और जब हम यहाँ के विरोधाभासों को देखेंगे ना, तो शायद समझ आएगा कि ऐसा क्यों कहा गया है। देखिए, ये स्लाइड एक तरह की पूरी कहानी बयां कर देती है। एक तरफ बड़े बड़े वादे, मदर ऑफ इंडस्ट्रीज जैसा भारी भरकम नाम, और दूसरी तरफ लोगों की असली जिंदगी, गरीबी और लाचारी। किताब का सवाल बिल्कुल सीधा है, आखिर ऐसा क्यों है? तो क्या ये सब बस किस्मत का खेल है, या फिर पर्दे के पीछे कोई और ही कहानी चल रही है? ये किताब एक बहुत ही चौंकाने वाले जवाब की तरफ इशारा करती है। और अब हम आते हैं इस किताब के सबसे बड़े, सबसे विस्फोटक दावे पर, उस ताकत पर जिसे वो इन सारी मुश्किलों की असली जड़ बताती है। तो समझिए, किताब के मुताबिक ये सिंडिकेट कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई कंपनी नहीं है, नहीं, बल्कि ये विचारों का एक जाल है। एक ऐसी सोच, एक ऐसी मानसिकता जो पीढ़ियों से चली आ रही है। और इसका काम क्या है? ये तय करना कि लोग क्या सोचेंगे और देश का पैसा, देश की इकॉनमी कैसे चलेगी। तो सवाल है, ये सिंडिकेट काम कैसे करता है? किताब कहती है कि इसका एक बड़ा सिंपल 3 स्टेप फॉर्मूला है। स्टेप 1, ज्ञान पर कब्जा करो। स्टेप 2, लोगों को आपस में बांट दो। और स्टेप 3, देश के सारे संसाधनों पर अपना हक जमा लो। सुनने में आसान लगता है, पर कितना गहरा है। अब आता है वो हिस्सा जहां से ये किताब असल में विवादास्पद यानी कंट्रोवर्शियल हो जाती है, क्योंकि ये हमारे इतिहास के कुछ सबसे जाने माने पलों को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से दिखाती है। जरा इन घटनाओं पर नजर डालिए। हम सब ने इनके बारे में पढ़ा है ना? पर किताब का दावा है कि हमें पूरी कहानी कभी बताई ही नहीं गई। किताब का आरोप है कि इतिहास के हर एक अहम मोड़ पर यह सिंडिकेट पर्दे के पीछे से यह पक्का कर रहा था कि असली ताकत हमेशा उसी के हाथों में बनी रहे। ये तस्वीर एक बहुत मजबूत कहानी कहती है कि नहीं? किताब का तर्क ये है कि ये एक सोची समझी चाल थी। आम लोगों को सिखाया गया कि सादा जीवन ही सबसे अच्छा है, और दूसरी तरफ सिंडिकेट से जुड़े लोग खुद मॉडर्न दुनिया के सारे मजे ले रहे थे। ये दोहरापन देखिए। तो अगर इस बात को सीधे शब्दों में कहें, तो किताब का तर्क ये है कि आज़ादी में सिर्फ हुक्मरान बदले, हुकूमत का तरीका नहीं बदला। चाबुक एक हाथ से दूसरे हाथ में चला गया, बस। तो ये जो हजारों साल पुरानी ऐतिहासिक थ्योरी है, ये आज के हीरा नागपुर से कैसे जुड़ती है? चलिए कहानी को वापस उस क्राइम सीन पर लेकर चलते हैं। अब जरा कुछ आंकड़ों पर ध्यान देते हैं, और ये आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। कहानी शुरू होती है 7000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन से। सोचकर देखिए कितना बड़ा इलाका होगा ये। पर यह सिर्फ जमीन का एक आंकड़ा नहीं है, ये लोगों की जिंदगियों से जुड़ा है। और अब दूसरा आंकड़ा देखिए, 20 महीने बिना सैलरी के। जरा सोच कर देखिए कैसे कोई गुजारा करेगा। किताब कहती है कि ये कोई हादसा नहीं है, ये एक साजिश है। और फिर ये नंबर देखिए, 1800 करोड़ रुपए। इतने के तो वर्क ऑर्डर हैं कंपनी के पास, लेकिन कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं है। ये कैसे मुमकिन है? किताब इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करती है, नियोजित विफलता। मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसे जानबूझकर फेल किया जा रहा है। तो आखिर मकसद क्या है इन सब का? किताब के मुताबिक प्लान बड़ा सीधा सा है। पहले कंपनी को पूरी तरह बर्बाद कर दो, फिर उसकी बेशकीमती जमीन को बेकार या अनयूज्ड घोषित कर दो, और उसके बाद उसे बड़े बड़े रियल एस्टेट बिल्डरों के हवाले कर दो। तो इतने निराशा भरे माहौल में क्या उम्मीद की कोई किरण है, कोई रास्ता है? किताब एक समाधान तो सुझाती है, लेकिन शायद वैसा नहीं जैसा हम आप सोच रहे हैं। किताब आह्वान करती है एक नए उलगुलान का। उलगुलान यानी एक महाविद्रोह, एक ग्रेट टुमल्ट। और ये सिर्फ धरना प्रदर्शन की बात नहीं है, नहीं, ये एक पूरी की पूरी क्रांति की पुकार है।
तो कैसा दिखेगा ये नया उलगुलान? ये सिर्फ नारों तक सीमित नहीं है। किताब एक 4 सूत्रीय एक्शन प्लान देती है। सबसे पहले अपनी सोच को आजाद करो। दूसरा, ज्ञान को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाओ। तीसरा, अपने हक की मांग करो। और आखिर में इस चुप्पी को तोड़ो, हर तरह से। और यही इस नए उलगुलान का सार है। मतलब बात उनके सिस्टम में एक सीट मांगने की नहीं है, बल्कि अपना खुद का एक नया सिस्टम बनाने की है। तो आखिर में ये किताब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये कहानी सिर्फ हीरा नागपुर की नहीं है। ये इस बारे में है कि हम अपने इतिहास को कैसे देखते हैं और सच की हिफाजत करने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी। किताब इसका जवाब नहीं देती। वो ये सवाल हम सब के लिए छोड़ देती है कि सत्य का असली रक्षक कौन है।